सो गाइस नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चन में 6 पार्ट है, ठीक है ना, और अब इनमें स्टेटमेंट रह जाएंगी, ठीक है। तो चलिए इसका हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, ठीक है ना। कोई दो नंबर्स हैं, उनके बीच का डिफरेंस कितना है 26। इफ वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, अगर उनमें से कोई एक नंबर दूसरे का 3 गुना है, देन फाइंड द नंबर्स, तो वो नंबर फाइंड आउट कीजिए। हिंदी में भी सेम यही स्टेटमेंट है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। क्लियर है? अब गाइस अब ध्यान से देखो, पहले आपने स्टेटमेंट रीड कर ली। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस का 50% क्वेश्चन सॉल्व तभी हो जाता है जब आप स्टेटमेंट अच्छी तरह से रीड करते हो। अब देखो, जैसे द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, कोई दो नंबर हैं, सपोज x और y, ठीक है ना। अब उनके बीच का डिफरेंस क्या होता है? माइनस उनके बीच में कितनी संख्याएं आती हैं, है ना, मतलब उनके बीच का गैप हो जाता है। तो डिफरेंस जब भी आता है तो हम माइनस यूज करते हैं, और डिफरेंस कितना है 26, तो ये इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 26। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट वर्ड प्रॉब्लम्स भी कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, ठीक है। तो अब आ जाते हैं, देखो फर्स्ट पार्ट तो हमारा यही खत्म हो गया क्वेश्चन का। दो संख्याओं का अंतर 26 है ना। तो ये जो वर्ड स्टेटमेंट है वो हमने मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये बना ली। अब इसके बाद इफ वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, अगर उनमें से जो पहला नंबर है वो दूसरे का 3 गुना है, मतलब जो x है वो y का 3 टाइम्स है, जो x है वो y का 3 गुना है, ठीक है ना। अब जो दूसरी स्टेटमेंट थी, दूसरी स्टेटमेंट थी, दूसरी लाइन थी, इफ वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो हमने अब ये भी लिख लिया, है ना। दूसरी संख्या, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, यहां तक अब ये बन गया x इक्वल्स टू 3y। फाइंड देम। अब सॉल्व करने को रह ही क्या गया, x की वैल्यू 3y है, अब वो ये वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर, और y सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी को सिस्टमेटिक वे में करना कैसे है, अब हम वो देखते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, इजी है ना। बस वर्ड प्रॉब्लम पे ज़रा कंसंट्रेट करो, ठीक है ना। एक बार वर्ड प्रॉब्लम को आपने अच्छी तरह से रीड कर लिया, आपको समझ आ गया वो कह क्या रहा है स्टेटमेंट, तो आप इसे फटाफट से सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। तो चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो दो नंबर्स है ना, लेट फर्स्ट नंबर माना पहली संख्या, माना पहली संख्या, ठीक है ना। ये मैं अपने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए करवा रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना आए। अगर कोई इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट देखते हैं तो वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम का पार्ट पिक कर सकते हैं, ठीक है ना। हिंदी मीडियम स्टूडेंट सिर्फ हिंदी मीडियम का पार्ट पिक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आपको थोड़े और एफिशिएंट वे में समझ आता है। कई बार इंग्लिश में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो आप हिंदी देखकर उसे समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो माना पहली संख्या क्या आ गई x, अब लेट सेकंड नंबर या अनदर नंबर, माना दूसरी संख्या कितनी आ गई y, ठीक है ना। आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो, लेट नंबर्स बी x एंड y, माना संख्याएं x और y, ऐसे भी लिख सकते हो आप। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस मतलब माइनस कितना है 26, ये इक्वेशन 1, ठीक है ना। और जो इनमें से पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, तो x इक्वल्स टू 3y, ठीक है ना। तो इस x की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में, या इसे आप इक्वेशन 2 दे सकते हो, ठीक है ना। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, क्लियर है, समझ आ गई ना। ये रफ कर दूं, नोट कर लिए, गुड। इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या है 3y, तो यहां पर क्या रहेगा 3y माइनस y
इक्वल्स टू 26। ठीक है ना, क्लियर है? इसको आपने ना अलग से लिख के करना। चलो मेरे पास तो ब्लैक बोर्ड में रफ करके तो उसी में एडिट कर देता हूँ, है ना। हाँ, आपने इसे दोबारा से एक बार ये इक्वेशन ये लिखनी है और फिर उसमें वैल्यू पुट करके शो करनी है। ठीक है, गुड। 3y माइनस वाई इक्वल 26। अब ये कितना हो गया? 2y। 3y माइनस वाई कितना हो गया? 2y इक्वल टू 26 और 2 13 जा 26 और y इक्वल टू कितना आ गया? 13। क्लियर है? ये y की वैल्यू आ गई 13। अब नाउ देखो x कितना था? 3y, तो x इक्वल्स टू 3 इंटू 13, तो x कितना आ गया? 39। क्लियर है? तो ये हमारे दोनों नंबर्स आ गए। आंसर चेक करने के लिए इन दोनों का डिफरेंस देख लो। 39 माइनस 13, 9 माइनस 3 कितना आ गया? 6, 3 माइनस 1 2, 26। ठीक है ना। और x क्या था? 3y, तो देखो 3 इंटू वाई कितना आ गया? 13, तो कितना आ गया? 39। क्लियर है? तो जब एंड में आप क्वेश्चंस के आंसर लिखोगे, तो इस क्वेश्चन का जब आंसर लिखोगे तब भी आपने ये दोनों लाइंस दोबारा एंड में लिखनी है। कैसे? लेट एग्जाम में क्या लिख दोगे? हेंस, और हिंदी में माना की जगह पर अतः, देयरफॉर। ठीक है ना। x कितना आ गया? 39, y कितना आ गया? 13। दैट विल बी द आंसर। क्लियर है? गुड, नोट कीजिए। तो गाइस नाउ सेकंड पार्ट। अब इसमें है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड द एंगल्स। दो संपूरक कोणों में जो बड़ा कोण है वह छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब देखिए फर्स्ट लाइन डिग्री है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स सुनते ही माइंड में आपको एक ये क्लियर हो जाना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं। ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो, ऐसे कोण, ऐसे कोई दो कोण जिनको जोड़ने पर 180 डिग्री आए, वो होते हैं संपूरक कोण, और इंग्लिश में सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, द एंगल्स whose sum is 180 degree are said to be called supplementary angles। क्लियर है? अब देखो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, नेचुरली दो एंगल होंगे, एक एंगल हो गया x और एक y। अब फिर से वर्ड प्रॉब्लम समझो। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, मान लो हम x को मान लेते हैं लार्जर, y को मान लेते हैं स्मॉलर। ठीक है ना। अब देखिए द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, सबसे पहली बात ये सप्लीमेंट्री एंगल है तो इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री, है ना। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। देखो ये बन गई इक्वेशन, बहुत सिंपल। अगर सप्लीमेंट्री एंगल देखो, इसी एक वर्ड ने सप्लीमेंट्री एंगल्स, इसी वर्ड ने हमारी इक्वेशन बना दी फर्स्ट कि अगर सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो क्या होगा? इन दोनों का सम कितना होगा? 180। तो ये बन गई इक्वेशन। क्लियर है? अब जो अगली इक्वेशन है वो क्या होगा? वो यहां से बनेगी द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण। बड़ा कोण बात किसकी हो रही है? लार्जर एंगल की। लार्जर एंगल हमने क्या माना है? x। ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या कहता है कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। ठीक है ना। तो जो बड़ा एंगल है उसकी वैल्यू क्या है? वो छोटे कोण से, स्मॉलर एंगल से कितना ज्यादा है? 18 डिग्री, 18 डिग्री अधिक है ना। समझ रहे हो ना बात को कि जो बड़ा कोण है, जो बड़ा एंगल है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड, मतलब उसकी वैल्यू क्या है? वो किसके इक्वल है? उसकी वैल्यू क्या है? एक्सीड मतलब प्लस, एक्सीड द स्मॉलर एंगल क्या है? y बाय 80 डिग्री। ठीक है ना। जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री ज्यादा है। क्लियर है? तो हमारा सेकंड इक्वेशन भी होगी कंप्लीट। तो बस अब हमने सॉल्व करा। देखो x की वैल्यू क्या है? y प्लस 18। तो इस पूरी वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो y आ जाएगा, और जब y सॉल्व हो जाएगा तो हम फिर x सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है ना? इजी। बस यू नीड टू अंडरस्टैंड द वर्ड प्रॉब्लम। क्लियर है? तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं सिस्टमेटिक वे में। क्लियर है?
और हम लिखेंगे लेट लार्जर एंगल, लेट लार्जर एंगल, माना बड़ा कोण, कितना x डिग्री। लेट स्मॉलर एंगल, माना छोटा कोण, कितना आ गया y डिग्री। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है, जैसे कि पहले ही गिवन है कि दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो इनका सम कितना होगा 180, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज x एंड y आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर? आफ्टर दैट अगली कंडीशन हमें क्या दी हुई है कि जो लार्जर एंगल है उसकी वैल्यू क्या है, एक्सीड मतलब प्लस, एक्सीड द स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्री। जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री ज्यादा है। क्लियर है? तो देखो अब x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास y प्लस 18, और इस वैल्यू को हमने कहां पुट करना है इक्वेशन 1 में। क्लियर? अब पुट x इन इक्वेशन 1। क्लियर है? नोट कर रहे हो? गुड। Now I'm going to erase it. I hope कि नोट कर लिया होगा आपने। अगर ना भी किया हो तो क्या करोगे, वीडियो पॉज करोगे और रिवर्स करोगे। क्लियर है ना? गुड। और देखो इक्वेशन 1 क्या थी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180, और x की वैल्यू क्या थी y प्लस 18। तो हमने इस x की वैल्यू क्या थी, x इक्वल्स टू y प्लस 18 था ना। अब इस वैल्यू को हमने यहाँ पुट करना है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे अब, y प्लस 18 प्लस y, सॉरी इनके ऊपर आप डिग्री जरूर लगा देना, ठीक है ना। 180 डिग्री इक्वल्स टू 118 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। क्लियर है? अब देखो y प्लस वाई कितना हो गया, 2y डिग्री प्लस 18 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर है ना? अब इसके बाद क्या होगा, अभी 18 डिग्री प्लस है, ये ट्रांसपोज होगा, ट्रांसफर होगा, तो उधर क्या बन जाएगा 180 डिग्री, ये प्लस है माइनस 18 डिग्री। क्लियर है? अब यहाँ से क्या हो गया, 2y डिग्री इक्वल्स टू 162 डिग्री, 180 माइनस 18 कितना हो गया 162। क्लियर है? अब आफ्टर दैट आप चाहे तो डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दो, अपॉन में लेके जाना है, शो करना है तो अपॉन में लेके शो कर दो, नो प्रॉब्लम। जैसे y डिग्री इक्वल्स टू 162 डिग्री अपॉन 2, तो ये कितना हो गया 2 8 16 और 2 1 ये 81 डिग्री। ठीक है? चाहे आप डायरेक्ट यहाँ से कैंसिल आउट शो करके दिखा दो। क्लियर है? अब y की वैल्यू कितना आ गई 81 डिग्री। नाउ विल सॉल्व फॉर x, तो x की वैल्यू क्या थी y प्लस 18 डिग्री, यही था ना। तो x इक्वल्स टू, अब y कितना आ गया 81, तो यहाँ पर क्या आएगा 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री, तो x इक्वल्स टू 99 डिग्री। क्लियर है? अब ये दैट विल बी द आंसर, ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। क्लियर है ना? समझ आ गई? क्योंकि चेकिंग के लिए आप इन दोनों को ऐड कर लो, x प्लस वाई 99 प्लस 81 कितना आ जाएगा 180। ठीक है ना? अब लिखोगे कैसे आंसर, लेट की जगह पर क्या करना है, अपने हंस उड़ाने हैं, मतलब हैंस या देयर हो। ठीक है ना? ये हमने दोबारा लाइनें लास्ट में लिखी ताकि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा परफेक्ट लगे कि आपने सिस्टमैटिक वे में किया हुआ। क्लियर है ना? माना की जगह पर क्या आ जाएगा अतः, अतः बड़ा कोण, अतः छोटा कोण, x कितना आ गया 99 डिग्री और y कितना आ गया 81 डिग्री। दैट विल बी द आंसर। आई होप समझ आ गया होगा सबको, इजी क्वेश्चन है। मैं फिर से कह रहा हूँ, बस आपको क्या जरूरत है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द वर्ड प्रॉब्लम, व्हाट इज द क्वेश्चन इज सही। ठीक है ना? ओके, नोट कीजिए इसे आप।